जय श्री राम साथियों, हमारी कथा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। बस उपसंहार रह गया है और सीता जी धरती में चली गई हैं। राम जी ने संन्यास ले लिया है। अब आगे की कथा सुनिए। जगदम्बा का हो चुका पृथ्वी मध्य पयान, मेहमानों ने भी किया निज निज गृह प्रस्थान। नए शासकों ने लिया कर में शासन काज, अटल हो गया विश्व में सत्य धर्म का राज। रघुवर भ्राताओं सहित कर सरयू तटवास, जग से एक प्रकार का ले बैठे संन्यास। बोलो राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। जो माया से बाहर होकर आध्यात्म आत्म पथ लेता है, पर दुख जिसको देता है, दुख पर सुख जिसको सुख देता है। जो अपनी ज्ञान रश्मियों से भूले को मार्ग दिखाता है, अपना सुधार कर चुकने पर जो जन सुधार को जाता है, वही सच्चा सन्यासी है। उसका ही जीवन जीवन है, इतिहास काव्य में सदा अमर रहता उसका ही वर्णन है। अब अंत समय सरयू तट पर चौथा आश्रम दिखलाया है। अवतार जगत पति ने लेकर यह सब रहस्य बतलाया है। नित्य आत्म अध्ययन था, नित्य साधु सत्संग, सन्यासी रघुनाथ का था अब यही रंग। जो भी आता था वहाँ उनके दर्शन का समझाते थे आत्मपद मुझको श्री रघुराज। बोलो राम सीता राम, सीता राम, सीता राम। इस भांति बहुत दिन तक प्रभु ने भक्तों को लिए कृतार्थ किया, परमार्थ दिखाकर दुनिया को मानवी चरित चरितार्थ किया। तब एक दिवस इच्छा कर ली साकेत धाम को जाने की, नटनागर के पट को उतार रंग स्थल से हट जाने की। प्रभु की इच्छा ने किया धारण जब ये रूप, तभी पधारा उस जगह तापस एक
मन की प्रभु वर के मन में जो इच्छा प्रकटी है, उस इच्छा के बल ने पहुँचाया ब्रह्मा जी के संदेशा है। बस उसी संदेश का स्वरूप ये सेवक सन्मुख इच्छुक है। क्या कहे विधाता से जाकर आज्ञा सुनने का इच्छुक है। सुर वृंद वहाँ पर गिनता है गणिया दर्शन के पाने की। कमला भी राह देखती है कमलेश